नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पूरा देश इस वक्त कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक सर्द हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे मौसम में सफर अपने आप में एक चुनौती बन गया है। इसी ठंड और कोहरे के बीच लखनऊ में आयोजित सहायक अध्यापक और टीजीटी परीक्षा हजारों अभ्यर्थियों के लिए कठिन परीक्षा साबित हुई। घने कोहरे के कारण ट्रेनों और बसों की रफ्तार थमी, सड़कें जाम रही और लो विजिबिलिटी बेहद कम रही। लेकिन सख्त नियमों के चलते कुछ मिनटों की देरी ने 8 साल के इंतजार पर भारी पड़ते हुए हजारों सपनों को परीक्षा केंद्र के गेट पर ही रोक दिया। कोहरे, ट्रैफिक और कुछ मिनटों की देरी के बीच सबसे बड़ा सवाल अब स्कूल प्रशासन की भूमिका पर उठ रहा है। क्या नियमों के पालन के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी जरूरी नहीं थी? शनिवार को लखनऊ के 44 परीक्षा केंद्रों पर सहायक अध्यापक और टीजीटी परीक्षा आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्देशों के तहत परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए। इस निर्देश का पालन करते हुए कई स्कूल प्रशासन ने तय समय के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया, चाहे देरी केवल 5 या 10 मिनट की ही क्यों ना रही हो। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज सिटी स्टेशन रोड, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, विकास नगर सहित कई परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ जुटने लगी थी। लेकिन जैसे ही तय समय पूरा हुआ, स्कूल प्रशासन ने गेट बंद कर दिए। इसके बाद गेट के बाहर खड़े अभ्यर्थियों की फरियादें, रोना और गुस्सा किसी ने नहीं सुना। कई छात्र छात्राएं प्रवेश पत्र और पहचान पत्र हाथ में लिए लगातार स्कूल प्रशासन से अपील करते रहे, लेकिन जवाब सिर्फ एक था, ऊपर से आदेश है। गोरखपुर से आई दिव्या महज 5 मिनट की देरी से केंद्र पर पहुंची। उन्होंने स्कूल प्रशासन से गुहार लगाई कि कोहरे के कारण ट्रेन देर से पहुंची, लेकिन उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया गया। उन्होंने 1090 नंबर पर कॉल कर मदद भी मांगी, लेकिन वहां से भी यही कहा गया कि स्कूल प्रशासन नियमों से बंधा है। दिव्या का कहना था कि 8 साल बाद ये भर्ती आई थी और अब उसका सपना आंखों के सामने टूट गया। कल मेरा एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था, जिसका सेंटर आगरा में पड़ा था। मैं यहाँ से 6 बजे निकली थी, लेकिन कोहरा घना होने के कारण मुझे एक भी वाहन नहीं मिला और कोहरे की वजह से मेरी ट्रेन भी रास्ते में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 8:30 बजे अपने सेंटर पर पहुँची। 8:30 बजे सेंटर पर पहुँचने के बाद मैंने जब एंट्री लेनी चाहिए तो उन लोगों ने मुझसे मना कर दिया कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि बायोमेट्रिक हो चुकी थी। मैंने आप मैम से बात कीजिए, तब जाके आपको एंट्री मिलेगी। मैम 10 मिनट में आई वहाँ पर। उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि एंट्री का जो टाइम था वो 8:15 बजे तक था। उस टाइम एक छोटे से नियम ने मुझे बिखेर के रख दिया, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत जो मैंने की थी वो एक पल में ही सब चूर चूर हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील हो रहा था उस टाइम पे। मैंने उन लोगों से रो रो के कहा कि प्लीज़ मुझे एंट्री दे दीजिए, लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। दिल्ली से आए प्रदीप यादव और प्रयागराज से पहुंचे महफूज अहमद अंसारी ने भी स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त सुरक्षा और निरीक्षक मौजूद थे तो 5-10 मिनट की मानवीय छूट दी जा सकती थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई केंद्रों पर गेट समय से पहले ही बंद कर दिए गए, जिससे स्थिति और खराब हो गई। कोहरे ने हालात को और कठिन बना दिया। सुबह घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम थी। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। बसें और ट्रेनें देरी से चली। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने मौसम की परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए पूरी सख्ती दिखाई। जिलाधिकारी विशाख के अनुसार पहली पारी में करीब 21,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 12,000 ही परीक्षा में शामिल हो सके। करीब 7,000 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 11,000 से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों में से केवल 6700 ही परीक्षा दे पाए। कुल मिलाकर राजधानी में करीब 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर रह गए। सबसे बड़ा सवाल यह है, स्कूल प्रशासन की भूमिका केवल आदेशों का पालन करने तक ही सीमित थी या उसे स्थिति के अनुसार विवेक भी दिखाना चाहिए था? नियम जरूरी है, लेकिन जब हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर हो तो मानवीय दृष्टिकोण की भी अपेक्षा की जाती है। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने संवाद तक नहीं किया और गेट बंद कर अंदर चले गए। ये परीक्षा सिर्फ एक चयन प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों की परीक्षा भी थी।
8 साल के एक लंबे इंतजार के बाद आई इस भर्ती ने यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या हमारी व्यवस्था में अनुशासन के साथ संवेदना के लिए कोई जगह है या नहीं। स्कूल प्रशासन की सख्ती अब एक बड़ी बहस का विषय बन चुकी है। ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।